इफ ए रबर बॉल फ्रॉम ए हाइट h एंड रिबाउंड अप टू ए हाइट, यहाँ से इनिशियली एक बॉल को छोड़ दिया जीरो वेलोसिटी से h हाइट तक, जब ये वापसी यहाँ से टकराई और दोबारा से जब उठ रही है तो h/2 हाइट तक उठी है। तो जब ये टकराई होगी तो इसकी वेलोसिटी जो होगी वो कितनी होगी, √2gh। इतनी वेलोसिटी से ये क्या होगी, ऊपर उठी होगी। यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फिर से जीरो। ने इतनी वेलोसिटी से ऊपर नहीं उठती, वेलोसिटी क्या हो जाती है, कुछ कम हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे अगर एक बॉल को जीरो वेलोसिटी से छोड़ते हैं तो क्या करती है वो, जब h हाइट ट्रैवल करने के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाती है √2gh। कैसे आप यहाँ पे लगा दो, v = v² = u² प्लस 2gh। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी का स्केयर इनिशियल 0 है प्लस 2gh, तो v की वैल्यू क्या आएगी, √2gh। अब कितनी वेलोसिटी से उठेगी, v' निकाल लो, तो ये आएगा v इन फाइनल का स्केयर तो 0 = v' का स्केयर माइनस 2gh/2, तो यानी कि v' की वैल्यू क्या होगी, √gh, ये आएगी आपके पास। तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल थी वो क्या थी, हाफ mv² यानी कि 2gh। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये थी, तो यानी कि कितना आ जाएगा, mgh के बराबर। और फाइनल जो है वो कितनी आ जाएगी आपके पास, हाफ m इंटू में gh, तो mgh/2 के बराबर। ये क्या है, फाइनल है। तो इसने पूछा है कि परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी इनिशियल एंड सिस्टम एज वेल इट्स वेलोसिटी ऑफ द बॉल ब्रोक इट्स स्ट्राइक द ग्राउंड रिस्पेक्टिवली आर। तो यहाँ पे वेलोसिटी भी क्या होगी इस केस में, अगर लॉस पूछा है परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो वो क्या होगा, डेल्टा k बाय में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इंटू में 100, ये करोगे तो यहाँ पे डेल्टा k फाइनल माइनस इनिशियल अगर करेंगे तो क्या आएगा, mgh/2 डिवाइड बाय इनिशियल है mgh इंटू में क्या हो जाएगा 100, तो यानी कि कितना हो जाएगा 50%। कितना लॉस कितना हो गया यहाँ पे 50%, कितना हो गया 50%। तो ये तो नहीं हो सकता। अब इसमें ये पूछा है वेलोसिटी ऑफ बॉल बिफोर इट स्ट्राइक द ग्राउंड, तो कितनी होगी, स्ट्राइक जस्ट टकराने से पहले √2gh, तो बी ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट है।